मोहम्मद बिन जायद जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरे, पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया, उन्हें कश्मीरी पश्मीना शॉल भेंट की। इसके बाद दोनों देशों के बीच कई समझौते साइन किए गए। यूएई से भारत को सालाना 0.5 मिलियन मीट्रिक टन एलएनजी की आपूर्ति के लिए समझौते पर साइन किए गए हैं। यूएई धोलेरा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, एमआरओ सुविधा, पायलट प्रशिक्षण सुविधा स्थापित करने में मदद करेगा। यूएई अंतरिक्ष इंफ्रास्ट्रक्चर और कमर्शियलाइजेशन पर भारत के साथ काम करेगा। भारत और यूएई के बीच खाद्य सुरक्षा समझौते पर साइन किए गए हैं। भारत और यूएई रक्षा पर एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट करेंगे, इसे लेकर सहमति बन गई है। A letter of intent was signed between the two sides to work towards concluding a framework agreement for a strategic defense partnership between India and the UAE. इससे पहले यूएई के राष्ट्रपति जब पाकिस्तान गए थे तो पाकिस्तान से पुराना कर्जा मांग लिया था, जिसके बाद पाकिस्तान को अपनी फौजी फाउंडेशन के 1% शेयर देने पड़े थे। इस बात की औपचारिक घोषणा भी कल हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आज नितिन नबीन के नामांकन के मौके पर पार्टी की एकजुटता भी दिखाई दी। नॉमिनेशन प्रक्रिया पार्टी हेडक्वार्टर में हुई, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, नितिन गडकरी और दूसरे सीनियर नेता मौजूद रहे। इन सभी नेताओं ने चुनाव अधिकारी को नितिन नबीन के लिए अपना समर्थन पत्र जमा किया। वहीं इस नामांकन प्रक्रिया के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई दूसरे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। नितिन नबीन कल दुनिया की सबसे बड़ी बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे, जिनके सामने कई चुनौतियां भी होंगी। चुनौती नंबर 1, विधानसभा चुनाव। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में इसी साल चुनाव है। चुनौती नंबर 2, दक्षिण भारत में विस्तार। भागवत और अमित शाह ने शुरुआत कर दी है। चुनौती नंबर 3, महिला आरक्षण। पार्टी में 33% आरक्षण लागू कराना। चुनौती नंबर 4, एक देश एक चुनाव। 2029 के बाद वन नेशन वन इलेक्शन के लिए पार्टी को तैयार करना। चुनौती नंबर 5, नया नेतृत्व। युवा नेताओं की फौज अविलंब तैयार करना। जिसकी जानकारी प्रतीक यादव ने खुद सोशल मीडिया पर दी। प्रतीक यादव ने अपर्णा पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। इंस्टाग्राम पर लिखा कि मैं इस स्वार्थी औरत से बहुत जल्द तलाक लेने जा रहा हूं। इसने मेरे पारिवारिक रिश्ते बर्बाद कर दिए। इसका एकमात्र लक्ष्य मशहूर और प्रभावशाली होना है। इस समय मेरी मानसिक स्थिति खराब है। इसे मेरी कोई परवाह नहीं, इसे सिर्फ अपनी चिंता है। मैंने इतना बुरा इंसान नहीं देखा। मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने इससे शादी की। समाजवादी पार्टी से अपनी सियासी पारी शुरू करने वाली अपर्णा यादव अब बीजेपी में है। इस वक्त यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। प्रतीक यादव ने पोस्ट के साथ अपर्णा की फोटो पर लिखा फैमिली डिस्ट्रॉयर, यानी परिवार को तोड़ने वाली। 2012 में अपर्णा और प्रतीक यादव की उनके पैतृक गांव सैफई में धूमधाम से शादी हुई। दोनों साल 2000 से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद शादी के बंधन में बंधे। लेकिन अब प्रतीक की तलाक वाली पोस्ट को लेकर हंगामा है। सैकड़ों की तादाद में पाल समाज के लोग हाथ में रानी अहिल्याबाई की तस्वीर लेकर निकले और इस दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस विरोध प्रदर्शन की वजह से मणिकर्णिका घाट पर हालात बेकाबू हो गए, जिसे संभालने के लिए पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया। वहीं पाल समाज के लोगों ने मणिकर्णिका घाट पर ही तोड़फोड़ का विरोध किया। भाई पुरातत्व की चीजें हैं, उनको नहीं तोड़ना चाहिए। इस विरोध की वजह वो एआई जनरेटेड वीडियो भी है, जिसके जरिए लोगों में मूर्तियां और मंदिर तोड़ने का भ्रम फैलाया गया, जिसकी जांच अधिकारियों ने की और सोशल मीडिया में जारी वीडियो को अफवाह करार दिया। वो सभी तस्वीरें ये गलत है, एआई जनरेटेड हैं, क्योंकि जिस मंदिर कुंभ महादेव मंदिर के सामने अभी हमने स्थलीय निरीक्षण किया है, मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित है। भ्रम फैलाने पर पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। 8 एफआईआर दर्ज हुई हैं। भविष्य में भी यदि कोई भ्रामक तथ्य सोशल मीडिया पर डालता है, लोगों को भड़काने का काम करता है, समाज में विद्वेष फैलाने का काम करता है, तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए क्योंकि भोजशाला एक एएसआई संरक्षित स्मारक है, जिसे हिंदू देवी देवता देवी सरस्वती का मंदिर मानते हैं, और मुस्लिम कमाल मौला मस्जिद। वर्षों से जारी मंदिर मस्जिद विवाद के बीच हिंदू हर मंगलवार भोजशाला परिसर में पूजा करते हैं, जबकि मुसलमान हर शुक्रवार को परिसर में नमाज अता करते हैं। हर साल बसंत पंचमी पर यहाँ भव्य पूजा होती है, लेकिन इस साल बसंत पंचमी शुक्रवार यानी जुमे के दिन है। इसलिए हिंदू संगठनों ने मांग की कि इस बार शुक्रवार को भोजशाला में मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका जाए। कि बसंत पंचमी का दिन हिंदू समाज को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजन के लिए देना है, उसी का पालन होना चाहिए। हालांकि हिंदू संगठनों की इस मांग पर मुस्लिम पक्ष मानने को तैयार नहीं। कंटिन्यू जुमा पढ़ते आ रहे हैं, कभी भी जुमा ब्रेक नहीं हुआ यहाँ पर। तो ये कहने का मतलब ये है कि जब ये मलकियत हमारी है, ये वक्फ की भी प्रॉपर्टी है। फिलहाल भोजशाला एएसआई के नियंत्रण में है।
भोजशाला से जुड़ा मस्जिद और मंदिर का विवाद कोर्ट में है, लेकिन असली तनाव आने वाली बसंत पंचमी का है।